हाय टू ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आप सबको पता है जो टॉपिक चल रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं बेसिक जितना भी था आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए, आपको आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है, आज का जो लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जितने भी टफ क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आज ही की वीडियो से बनते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने एक बार अच्छे समझ लिया गाइस, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। फिर कोई से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से मैं समझ में आ जाएगा, आपको आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे उस क्वेश्चन को। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब ऐप में साथ जुड़ सकते हो या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट। गाइस मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक बार विजिट करिए उनके चैनल पर, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज़ यानी कि पीपीएड एमपीएड के लिए वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं वैकेंसीज़ के लिए, ताकि आप लोगों को एक जॉब दिला सके। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग जितने भी हो आप लोग प्लीज़ उनके चैनल को एक बार विजिट करो, उनके चैनल को देखो। वो शायद लखनऊ जाने के लिए बोल रहे हैं, 2024 से पहले इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले वो आप चाहते कि आपको वैकेंसीज दिला दें। उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया था टीजीटी पीजीटी को लेकर, जो कि बहुत अच्छा था। थोड़ी सी वैकेंसीज़ को लेके बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही करूँगी कि आप सब अगर हम सब एक साथ हो जाते हैं तो वैकेंसीज हमारी पक्का आएंगी। और उनसे प्लीज़ एक बार आप लोग जुड़िए और उनसे पूछिए कि क्या कैसे हो सकता है। और मैं कोशिश आप सबसे यही करूँगी कि एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, एक बार प्लीज़ फिजिकल एजुकेशन पॉइंट से जुड़िए। वो वैकेंसीज़ के लिए सच में एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स मार रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनसे जुड़िए और उनसे पूछिए और जो भी वो कहे आप लोगों ने प्लीज़ फॉलो करिए। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को आपको कैसे पढ़ना है, एक डायग्राम के थ्रू ह्यूमन हार्ट के। अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ गया कैसे ब्लड जो है कैसे ब्लड कहाँ पर जाता है, कितना कैसे प्योरीफाई होता है, कैसे ट्रैवल करता है पूरे ह्यूमन हार्ट में, तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में बस इतना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। गाइस ये देखिए, ये है डायग्राम ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम को एक बार आपको अच्छे से समझना है कैसा होता है। सबसे पहले देखिए दो वेना कैवा होते हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। जितना भी ब्लड होता है वो हार्ट के पास कैसे आता है, या तो वेना कैवा के थ्रू आता है। कौन कौन से, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा में डिफरेंस क्या है गाइस, सुपीरियर वेना कैवा जितना भी ब्लड हमारे अपर बॉडी पार्ट से आता है, यानी कि डायफ्राम के जितना भी अपर पार्ट से आता है वो सब सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है, और जितना भी ब्लड लोअर पार्ट से आता है बॉडी के वो सब इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है। ठीक है, तो जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कैवा में कहाँ से आएगा, जितना भी ब्लड अपर पार्ट से आ रहा है, यानी डायफ्राम के ऊपर से जितना भी ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू आ रहा है, और जितना भी लोअर पार्ट से आ रहा है वो सब इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है। ठीक है, अब ब्लड कहाँ आ गया, ब्लड आ गया राइट, जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड था कहाँ पर आ गया, राइट आर्ट्रियम में। सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना के थ्रू कहाँ से आ गया, राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया। ठीक है, ब्लड आने के बाद क्या होता है आपको पता है, ह्यूमन में कैसे हार्ट में कैसी प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। ठीक है, जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड था वो किसके पास आया, राइट आर्ट्रियम के पास आया। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कुछ भी है, अगर आप जैसे कि बालू है, बालू को अगर आप ऐसे रखोगे और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जितनी बालू सब नीचे जाएगी ना, ऐसे ही राइट आर्ट्रियम के पास जितना भी ब्लड होता है वो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट आर्ट्रियम, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, वो वॉल्व ओपन होती है और जितना भी ब्लड होता है सब कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ गया, अब जितना भी राइट आर्ट्रियम के पास ब्लड था कॉन्ट्रैक्ट होकर सब राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। किसके थ्रू, कौन सी वॉल्व खुली, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, ठीक, कितना क्लियर हो गया। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल के पास, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जुड़ी हुई होती है लंग्स से। किससे जुड़ी हुई होती है, लंग्स से जुड़ी होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है कहाँ जाता है, लंग्स के पास। अब क्या होता है,
लंग्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। किसको एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन को, एंड बिकम ऑक्सीडेटेड अगेन, और वापस से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेटेड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पास जितनी भी ऑक्सीडेटेड ब्लड था वो रिलीज हुआ कहाँ पर? रिलीज की उसने कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब की फ्रेश ऑक्सीजन और क्या हो गया? फिर से वापस से क्या हो गया? ऑक्सीडेटेड हो गया अगेन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है रिपीट होती रहती है कंटिन्यूअस, और इसी वे में जो है ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है बिना रुके हुए वापस से ब्लड सर्कुलेट करता है। अब लंग्स ने क्या किया? अब हमें क्या हो गया? ऑक्सीडेटेड ब्लड मिल गई। जैसे ही ऑक्सीडेटेड ब्लड मिलती है, ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी, लंग्स के बाद कहाँ होता है? फिर आता है ये पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से जुड़ा हुआ होता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड किसके पास आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम के पास। देन वही लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब इसमें कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीडेटेड ब्लड आ गया। अब क्या होता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड के बाद जितना भी ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर वही लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसको कहा जाता है मिट्रल वॉल्व, और इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है आकर? अब अब किसके पास आ गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। जब लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जितना भी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो फोर्स होता है मेन आर्टरी, जिसको कहा जाता है अरोटा। अरोटा में फोर्स किया जाता है और सारा ब्लड कहाँ पा जाता है? अरोटा के पास। अब जो मेन आर्टरी होती है अरोटा, वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है, जो कि ब्लड को कहाँ ले जाती है? डिफरेंट ऑर्गन्स में। कहाँ ले जाती है? डिफरेंट ऑर्गन्स में, और कैरी करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड को। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था। आपको समझ में आया? सबसे पहले जितना भी ब्लड आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ पर आया? वेना कैवा के थ्रू अपर पार्ट से आया सुपीरियर वेना कैवा में, और लोअर पार्ट से आया इंफीरियर वेना कैवा में। देन क्या हुआ? ब्लड आया सारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली और ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास। देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करी और ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में क्या हुआ? लंग्स में गया, और लंग्स में क्या हुआ कि ब्लड प्योरीफाई हो गया। ब्लड प्योरीफाई होने के बाद लंग्स जो जुड़े होते हैं वो होते हैं पल्मोनरी वेन से, और ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम के पास। आर्ट्रियम के पास आके जो है मिट्रल वॉल्व खुली, और जितना भी ब्लड आ गया वो किसके पास आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। क्या जुड़ा होता है? अरोटा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगी, जितना भी ब्लड होगा अरोटा के पास आएगा। अरोटा छोटी छोटी आर्टरीज से जुड़ी हुई होती है, और जो पूरे हमारी ह्यूमन बॉडी को और हमारी पूरी ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड करती है? ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो गाइस पूछा जाता है राइट साइड कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? इतना ही था बस मेन। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कैसे ब्लड होता है। एक छोटा सा मैंने बताया है। गाइस एक चीज़ आप देख सकते हो, जो आर्ट्रियम देख रहे हो, एट्रियम देख रहे हो, ये छोटे होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये बड़ी होती हैं। तो हमेशा देखिए ऑरिकल्स जो होती हैं बड़ी होती हैं, और वेंट्रिकल्स हमेशा छोटी होती हैं, और वेंट्रिकल बड़ी होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एट्रियम जो होती हैं ये छोटी होती हैं, और वेंट्रिकल बड़ी होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये देख सकते हो। एक छोटा सा आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है, उसमें हार्ट में जो बताया था, ह्यूमन हार्ट में जो बताया था, उसको मैंने एक रिटन वे में दिखाया है कि कैसे ब्लड जो है सर्कुलेट करता है पूरी ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग देखते हैं बॉडी ऑर्गन से कैसे आता था ब्लड? वेना कैवा के थ्रू आया था, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा में राइट आर्ट्रियम था जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली और ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा होता है? राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। जब पल्मोनरी आर्टरी के पास पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स के पास। लंग्स प्योरीफाई करता है ब्लड को, और लंग्स से जुड़ी होती है पल्मोनरी वेन्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सारा ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास, आर्ट्रियम के पास, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व, या इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। और फिर वही लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है अरोटा के पास, और फिर वही सेम स्टेप सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास आता है, और यही सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ऐसे ही जो है ब्लड सर्कुलेट करता रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी में।
तो मेन इतना सा कॉन्सेप्ट था, इतने ही में ही आपको घुमाया जाएगा। यही पूछा जा सकता है कि कौन सी वेना कैवा होती हैं, बता सकते हो। सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर में कहाँ से ब्लड आता है, अपर पार्ट से, इन्फीरियर में लोअर पार्ट से। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो लंग्स तक कौन सी आर्टरी ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। बहुत क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन सी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा। और ऑक्सीडेटेड ब्लड कौन लाती है राइट एट्रियम तक, तो पल्मोनरी वेन लाती है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व होती है। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, अरोटा होती है, जो छोटी छोटी आर्टरीज में जाकर ब्लड को कहाँ देती है, बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आपको गाइस इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ हमें और पढ़नी है, जो कि है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन गाइस दो टाइप के होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रैवल करता है ट्वाइस फ्रॉम हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इन विच ब्लड ट्रैवल करता है ट्वाइस फ्रॉम हार्ट। देखिएगा, जैसे ये एक छोटा सा ऐसे बना देती हूँ स्ट्रक्चर हार्ट का। क्या हुआ कि आपको पता है, एक सेकेंड, लंग्स होते हैं ये। देखिए क्या है इस डबल सर्कुलेशन का मतलब। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ट्रैवल करता है ट्वाइस हार्ट से। देखिए ब्लड पहले आया हार्ट के पास, फिर वापस लंग्स के पास गया और फिर वापस हार्ट के पास आया, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होती है। कौन कौन सी होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। जो पाथवे होता है, जो पाथ होता है ब्लड का फ्रॉम हार्ट से लंग्स और वापस से हार्ट में आना, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम तक आना, इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का निकलना कहाँ से, हार्ट से, और वापस लंग्स के पास आना और वापस हार्ट के पास आना, उसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम तक। अब आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट बॉडी पार्ट एंड बैक टू हार्ट। ये सिंपल था, कितना सिंपल है ये, पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट से टू रेस्ट बॉडी पार्ट एंड बैक टू हार्ट, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक जैसे हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से गया अलग अलग टू डिफरेंट टू बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू राइट आर्ट्रियम, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी और सिस्टमैटिक आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। पल्मोनरी पल्मोनरी का मतलब ही होता है, पल्मोनोलॉजी किसकी स्टडी होती है, लंग्स की। मतलब आप समझ जाइए सीधा कि जो ब्लड होता है हार्ट से लंग्स के पास जाता है और वापस से हार्ट में आता है, उसको पल्मोनरी। और सिस्टमैटिक मतलब जो पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट से टू रेस्ट बॉडी पार्ट एंड बैक टू हार्ट, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के सर्कुलेशन थे और आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हो गया है। अब जो लास्ट लेक्चर आएगा वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि कार्डिक साइकिल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उन सब पर आएगा। वो सब भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन पॉइंट से ज़रूर जुड़िए, वो अच्छा कर रहे हैं आप सब के लिए, तो उनके साथ जुड़िए और एक वैकेंसी के लिए ज़रूर कोशिश करिए। ठीक है, लास्ट में आप सबसे यही करूँगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट हो मुझसे पूछते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि संडे में आएगा और वो होगा प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, तो तब तक के लिए इसमें से अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि संडे में आना है, मतलब कल आना है, जो प्रैक्टिस सेट पर होगा। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।